नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छाया। और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में, जहां भारत और अमेरिका मिलकर लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल चीन को काउंटर करने के लिए एलएसी पर किया जा रहा है। ये जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के टॉप अधिकारी एली रेटनर ने दी है। चीन को लेकर अमेरिकी संसद में हो रही एक बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी रेटनर ने अमेरिका के इस फैसले को अभूतपूर्व बताया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में डकैत अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके मंदिरों को लगातार निशाना बना रहे हैं। वह भारत में जांच एजेंसियों के रडार पर चल रही सीमा रिंद का नाम लेकर भी हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार भी इन डकैतों से बचाव के लिए हिंदू समुदाय को पर्याप्त सुरक्षा देने में नाकाम है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को भारत पहुंचे हैं। वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। द बिंग के रिपोर्ट के मुताबिक इस विजिट के दौरान वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, चीन और व्यापार पर चर्चा करेंगे। चीन और अमेरिका के विवाद के बीच 100 साल के पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हेनरी किसिंजर वही अमेरिका नेता हैं जिन्होंने 1970 के दशक में चीन से बिगड़ते रिश्तों को संभाला था। हालांकि अभी भी अमेरिका ने कहा कि ये किसिंजर की निजी यात्रा है। 20 जुलाई 1969 से ये वे तारीख है जब अमेरिकी के स्पेस एजेंसी नासा ने इतिहास रचा था। अपोलो मून मिशन के तहत पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने चांद पर पहुंचने के साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दिसंबर 2022 में पद संभालने वाले चीन के विदेश मंत्री क्विन गेंग के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। करीब 2 हफ्ते विदेश मंत्रालय ने कहा था कि गेंग की सेहत ठीक नहीं है। हालांकि खुद चीन के सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने के बाद पहली बार नजर आए हैं। बुधवार को प्रिगोजिन ने एक वीडियो जारी कर अपने लड़ाकों का बेलारूस में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वैगनर अब यूक्रेन जंग में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने अपने लड़ाकों को अफ्रीका के लिए नए सफर की शुरुआत करने का आदेश दिया है। कोविड महामारी की शुरुआत में डॉक्टरों का मानना था कि ये वायरस मूल रूप से सांस लेने में दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन हाल ही में किए गए शोधों में पता चला है कि कोविड का मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे स्वाद, सूंघने और सोचने की क्षमता में कमी को लेकर स्ट्रोक तक हो सकता है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में गुरुवार को वीमेन्स फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ घंटे पहले गोलीबारी हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग में पुलिसकर्मी सहित 6 लोग घायल हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक फायरिंग करने वाले व्यक्ति की मौत भी हो गई है। साउथ कोरिया में तैनात अमेरिका का एक सैनिक 18 जुलाई को बॉर्डर पार कर नॉर्थ कोरिया चला गया। यहां उसे तानाशाह किम जोंग उनके अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेविस किंग नाम का ये सैनिक साउथ कोरिया में भी मारपीट के आरोपों के चलते 2 महीने से जेल में काट चुका है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 2 और आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। गुरुवार रात तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, सरकार अपराधियों के लिए मौत की सजा पर विचार कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार को भूकंप से हिल गई। यहां सुबह 4:09 से 4:25 के बीच 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान होने की खबर नहीं है। संसद के मानसून सत्र का 4था दिन है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा चर्चा को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर और राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह और आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने नोटिस देकर मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने की मांग रखी है।
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। राहुल ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। उनसे पहले राहुल पर केस करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी कैविएट दाखिल करके अपील की थी। मोहन गार्डन में बाइकर्स से एक छात्रा का मोबाइल छीन ले गए। संगम विहार में महिला को हथियार दिखाकर पर्स लूट लिया गया। आदर्श नगर में महिला की चेन तोड़ बदमाश फरार हो गए। राजधानी में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। महिलाएं खासकर बदमाशों के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से अपने 31 मार्च के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। इस फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी डिटेल्स देने के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया था। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। खबरें समय की नब्ज हैं। खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर। बताएं सच बिना किसी चूक। TV 24। मैं मिट्टी से बना हूं, मुझे माटी का कर्ज चुकाना है। कुछ सपने सच हो रहे हैं, कुछ को सच बनाना है। कुछ वादे थे, निभा दिए मैंने। कुछ और है जिन्हें निभाना है। युवा है जो साथ साथ चलते हैं, मुझे इनका भी साथ निभाना है। तरुणाई में जोश है, वे बदल सकते हैं अपनी तकदीर। संवार सकते हैं राज्य की तस्वीर। अपने बल पर युवा गढ़ सकते हैं प्रदेश। अपने बल पर बना सकते हैं उन्नत देश। मुझे उनके साथ चलना है, उनसे कुछ कहना सुनना है। जमाना बदल रहा है, उनके नजरिए से देखना है। कहने को है बहुत सी बात, आ रहा हूं करने भेंट मुलाकात। ए काका 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 का खेलू काका 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 का खेलू काका 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 का खेलू काका 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 का खेलू। खेल दिखाने आ गए हैं, साथ में पलटन ला गए हैं। उठा के गेड़ी साथ में भौरा रस्सा पिट्टुल पा गए हैं। फुग फुग फुगड़ी बाटी है, गिल्ली डंडा साथ ही है। घुमा के धोबी पछाड़ देना साथ में सीख के आ गए हैं। विकेटे मजा है एमा हमरे एक खेल है। लाइका बूढ़ा दाई सब आवा थे यहाँ। देखो का जोश है, अव्वल के खोज है। सरगुजा लाले कर बस्तर हावे कहाँ। लगे हाँ के मान है, खेल के शान है। जीते पर लगी ही पूरी जान है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स में हवा, तो बोलो फिर काका 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 का खेलू काका 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 का खेलू काका 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 का खेलू। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स के खेल। हाँ अटकन पटकन दही चटाका 100 मीटर के दौड़ में भागा। लंबी कूद भी ऐसन मारिस देख के हो गए न हक्का बक्का। खो 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 हुतू तू रस्सा कस्सी खेच न बोले बने असन निशाना लगा दे पिट्टुल के अर्जुन हंसतो है। लंगड़ी दौड़ी फुदक फुदक सकली डाल औ पकड़ पकड़ रस्सी कूद और कुश्ती में तय कूद फांद औ बुलक बुलक। हाँ आगे तोरे बारी है, करना तोला तैयारी है। ता उठा मड़ा औ जोर लगा, मैदान में आके डंका बजा और बुला के सबके बोल।
ये का खेल हूँ खेल हूँ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स के खेल। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स के खेल। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल, हम बताएंगे 90 विधानसभाओं का हाल। सरगुजा से बस्तर और कवर्धा से देवभोग तक हम बताएंगे जीतेगा कौन चुनावी रण। कांग्रेस में चल रहा भूपेश का जलवा, भाजपा में कौन होगा अगला अगुवा। क्या छत्तीसगढ़ में दिखेगा क्षेत्रवाद का असर? क्या है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट, 90 विधानसभाओं की नब्ज टटोलने निकला है टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में, जहां कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को सिकंदरा में जैन समाज की ओर से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मौन जुलूस निकाला गया। साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जुलूस के दौरान जैन समाज के लोगों ने हाथों में तख्ती लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद नागालैंड में एनसीपी के साथ विधायक अजीत पवार गुट में चले गए हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि नागालैंड में प्रदेश अध्यक्ष वानथ्रुम ओडियो ने दिल्ली आकर राष्ट्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे से भेंट की है। उन्होंने नागालैंड एनसीपी के निर्णय की जानकारी दी। ऑडियो ने 7 विधायकों सहित सभी पदाधिकारियों के समर्थन के शपथ पत्र भी सौंपे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को चंद्रयान 3 की चौथी ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस सक्सेसफुली पूरी की। चंद्रयान अभी 71,351 किलोमीटर की ऑर्बिट है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जो पृथ्वी से करीब 233 किलोमीटर और सबसे दूर 71,351 किलोमीटर है। इससे पहले 18 जुलाई को ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर किया गया था। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो अब गगनयान प्रोजेक्ट में जुट गई है। इस प्रोजेक्ट में 3 लोगों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है। उन्होंने 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके वापस लाया जाएगा और समुद्र में लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो ने बुधवार को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉड्यूलेशन प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आईएसआईएस के एक आतंकी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को तमिलनाडु से अरेस्ट किया है। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि ये केरल के धर्मस्थल और कुछ समुदायों के नेताओं पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। एनआईए से इनपुट मिलने के बाद केरल में राज्य की पुलिस ने 4 जगह छापामारी भी की। मध्य प्रदेश के कूनो में चीतों की मौत पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बात की आशंका पहले से थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या ऐसा होना सही है। इस पर केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने कहा कि इसमें बात की आशंका थी। दूसरी जगह से शिफ्ट किए जाने पर पहले साल में 50% मौत होने का खतरा घटा नहीं है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए एक इंजीनियर की मौत हो गई है। ट्रेडमिल में करंट फैलने से यह हादसा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह 7:15 की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पंजाब में बाढ़ के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। मालवा के बाद अब माझा भी बाढ़ की चपेट में है। पठानकोट का हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला चक्की पुल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल पानी के बहाव के कारण इस पुल की नींव को नुकसान पहुंचा है। वहीं करतारपुर में कॉरिडोर भी अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।
हिमाचल के मनाली के जगत सुख गांव में रात 11:50 में बादल फट गया, जिसके बाद साथ लगते ही नाले सड़क पर मलबा आ गया, जिसके सड़क अवरुद्ध हो गई और आधा दर्जन के करीब गाड़ियों को मलबे से नुकसान हुआ है। रात से बाढ़ देख लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में आगामी 24 जुलाई तक कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में हर महीने कुंवारों की पेंशन देने की घोषणा सीएम मनोहर लाल कर चुके हैं। इस पेंशन के तहत सरकार 2,750 रुपए देने जा रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शर्त के साथ ही सरकार पेंशन देगी। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के एक कपल का तेज रफ्तार बाइक पर रोमांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की फिल्मी अंदाज में बाइक की टंकी पर बैठी हुई नजर आ रही है। वो लड़के को गले लगाए हुए है। इस पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक्शन लेते हुए बाइक मालिक का 11,000 रुपए का चालान काटा है। पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पंजाब के गुरदासपुर के डेरा में बाबा नायक में बने करतारपुर कॉरिडोर के आसपास रावी का जल स्तर बढ़ने से सरहद पर फेसिंग पानी में डूब गई है। पाकिस्तान में बने एक धुस्सी बांध के टूटने से यह हालात बन रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल ने करतारपुर कॉरिडोर पर पहुंचकर जीरो लाइन पर बाढ़ का पानी भरने की स्थिति का जायजा लिया और कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पानी छोड़ा गया है। प्रियंका गांधी के डीएनए वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि इटालियन संस्कृति से उपजा हुआ परिवार जिसने परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की है, आज उनके डीएनए को वीरांगना से जोड़ना हमारे बलिदानियों का अपमान है। आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर शहीदों क्रांतिकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कूनो नेशनल पार्क में 5 चीतों और 3 शावकों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि चीतों को किसी और अभयारण्य में बसाने के प्रयास किए जाए। सुनवाई के दौरान एससी ने कहा कि वह सरकार के सवाल नहीं उठा रही, सिर्फ चीतों को लेकर चिंतित है। वहीं जस्टिस बीआर गवई ने अध्यक्षता वाली बेंच के गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर कूनो से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने के विचार करने की बात कही है। सीएम शिवराज ने विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप के लिए सिंगल क्लिक से राशि अंतरण कर दिया है। बता दें कि भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से सीएम ने प्रभावशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में एमपी बोर्ड के 78,641 स्टूडेंट्स के बैंक खातों में लगभग 196 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। राशि में 12वीं में 75% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्र छात्राओं के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। हर एक स्टूडेंट को 25,000 रुपए दिए गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी के ग्वालियर आगमन से पहले लगे पोस्टर से पहले सियासत गरमा गई है। पोस्टर के जरिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस ने हमला बोला है। रानी लक्ष्मीबाई और प्रियंका गांधी के फोटो लगे पोस्टर में लिखा गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई लड़ी थी गैरों से, प्रियंका दीदी अब लड़ना है चोरों। वहीं पोस्टर में आगे लिखा है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी है थी, वह तो खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अमरवाड़ा ब्लॉक के कहुआ स्थित प्राथमिक शाला के स्कूली बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूली ड्रेस में कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां पर उन्होंने स्कूल भवन और शिक्षकों की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी कर अपनी व्यथा सुनाई। कलेक्ट्रेट गेट पर खड़े होकर बच्चे अपने हाथ में शिक्षक और शाला भवन बनाने की तख्तियां लहराते नजर आए। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में शिंदे के छावनी में रहने वाले एक पीड़ित युवक ने अपने परिवार के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित युवक ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं युवक का कहना है कि पड़ोस रहने वाले लोगों से पुराना विवाद चल रहा है, जिसके चलते उन लोगों की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
नर्मदापुर में सीएमएचओ के कार्यालय में लोकायुक्त की 9 सदस्यीय टीम में छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां 3 लोगों को 30,000 की रिश्वत लेते हुए टीम ने पकड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने समयमान वेतनमान के पैसे निकालने के बदले में निर्मला खंडवाल से 50,000 रिश्वत मांगी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 को पकड़ लिया गया है। उज्जैन जिले के नागदा शहर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने यहां आयोजित विकास पर्व के कार्यक्रम में नागदा को जिला बनाने की घोषणा की है और कहा है कि इसकी प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि जो तहसील नागदा जिले में शामिल होना चाहेगी उन्हीं में इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उन्हेल को तहसील का दर्जा देने की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मणिपुर की घटना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुकी महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुकी और मैतई समुदाय को आपस में इतनी दुश्मनी बढ़ गई है कि वो एक दूसरे को अपने क्षेत्र में देखना नहीं चाहते। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी हैरान करने वाली थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर टिप्पणी को लेकर नाराज कांग्रेसी कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी जिला अध्यक्ष पर एफआईआर न होने से नाराज होकर उठाया है। बता दें कि 3 दिन पहले जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पीसीसी चीफ के खिलाफ टिप्पणी की थी। मामले में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष एकलव्य यहके ने कोतवाली थाने में विवेक बंटी साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ग्वालियर में अपने सामाजिक कार्यों के लिए पुलिस विभाग में चर्चित एक अनुविभागीय अधिकारी संतोष पटेल का एक और अनूठा कार्य समाज के सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक सहरिया आदिवासी बच्चे को न सिर्फ स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसे लकड़ी का गट्ठा उठाकर जंगल से लकड़ी बीन कर लाने के जैसे कार्य भी विमुक्त किया है। उनका कहना है कि बच्चे और पौधे एक जैसे होते हैं, जिनके इर्द गिर्द नकारात्मक चीजें पनपती रहती हैं और उन्हें जल्द ही प्रभावित भी कर लेती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसले के लिए मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताया। प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारी हितैषी ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों को मिली सौगातों से प्रदेश भर के कर्मचारियों में हर्षोल्लास की लहर है। तो वहीं हर्षित कर्मचारियों ने भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारों के साथ गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से चर्चा के दौरान दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। पीएम मोदी ने एक वक्तव्य भी नहीं दिया। दोनों राज्यों में चुनाव है, इसलिए मणिपुर में से छत्तीसगढ़ की तुलना की। वहीं सीएम बघेल ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मानसून सत्र में सीएम ने संविदा कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। महंगाई भत्ते के साथ वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है। वहीं सालों से अपनी मांगों पर नाराज चल रहे दूसरे वर्ग को भी सीएम ने घोषणाओं से साधने की कोशिश की है। 2023 में सत्ता पाने के लिए सीएम का इससे बड़ा दांव माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इन घोषणाओं को चुनाव जीतने के लिए किया गया स्टंट बताया है। कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी और भत्तों में वृद्धि को बीजेपी ने घोषणा पत्र के वादों से बचने की तरकीब बताई है। धरमजयगढ़ के गेरसा गांव में सांप के काटने से एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को रात करीब 2 बजे सांप ने काटा, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे के इलाज के लिए पहले गांव में झाड़ फूंक के लिए बैगा की तलाश की, जिसके बाद सुबह 6 बजे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले फेक न्यूज, हेट स्पीच, अफवाह पर सभी एसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट की जानकारी देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी ने पदयात्रा कर जनसभा को संबोधित किया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जयजयपुर विधानसभा की सड़कों की बदहाली, अघोषित बिजली कटौती, उपभोक्ताओं से मनमाने बिल की वसूली, सहकारी समितियों के खाद बीज में कमी जैसे अनेक विषयों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्राम सलनी से पदयात्रा करते हुए ग्राम भोथिया पहुंचकर राज्य की कांग्रेस सरकार की हर क्षेत्र में विफलता और स्थानीय विधायक केशव प्रसाद चंद्रा की निष्क्रियता को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इसके विधायक के इस्तीफे की मांग की है। कवर्धा में सर्व आदिवासी समाज ने 23 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी मंगल भवन में जेल भरो आंदोलन किया। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि जेल भरो आंदोलन का मुख्य कारण जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के संरक्षण करना है। आदिवासियों के आरक्षण मुद्दे, आदिवासियों पेशा कानून को जमीनी स्तर पर लागू कराना है। चिरमिरी में भाजपा की सभा के बाद खड़गवां जनपद कार्यालय में तालाबंदी करने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जिससे भाजपाइयों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सीएसटी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। बेमेतरा भक्त माता कर्मा की मूर्ति खंडित होने पर सर्व समाज में नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल बेमेतरा जिला के नगर पालिका क्षेत्र में पालिका की ओर से लगभग 18 लाख की लागत से भक्त माता कर्मा चौक का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हाथों से किया गया था, लेकिन 1 माह भी नहीं हुए और माता की मूर्ति खंडित हो गई है, जिससे नाराज साहू समाज समेत सर्व हिंदू समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में राशन घोटाले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग भी की है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी नगर की शासकीय मूल्य की राशन दुकान, जिसका नाम उजाला महिला स्व सहायता समूह है, वह दुकान किसी कांग्रेस पार्षद के नाम से आवंटित है और यह चावल की कालाबाजारी कर गरीबों के अधिकार से चावल को बेचा जा रहा है। भाजपाइयों ने मनेन्द्रगढ़ के खड़गवां जनपद कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जनपद में तालाबंदी करने की कोशिश की। इस बीच भाजपाइयों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद चिरमिरी कोरबा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर सड़क पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन के समझाइश के बाद इनका 5 मांगों में से एक मांग आदिवासी की मौत पर 9,53,012 रुपए क्रैशर मालिक से देने की बात पर चक्का जाम समाप्त किया गया। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 6 आरोपी, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इसमें सटोरिये शामिल थे। इसके साथ ही कई पासबुक और एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।